तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे हैं और इस वक्त हम खड़े हैं करनाल की सेक्टर 13 चौकी में, जहां पर एक छोटा सा एक्सीडेंट जरूर होता है। एक्सीडेंट बहुत से होते हैं, लेकिन उनको अगर मौके पर सुलझा लिया जाए, अगर किसी को चोट लगी है उसको उसकी सही जगह यानी उसको दवाई के लिए, उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए, तो इससे बढ़िया कोई इंसानियत नहीं होगी। इसलिए छोटा सा एक्सीडेंट जरूर हुआ था। एक लड़का पीछे से बाइक पर आ रहा था और आगे बाइक पर जा रहे युवक और उसके पीछे दो महिलाएं सवारी थी, उनके साथ टक्कर दे मारता है, जिसके चलते जो युवक महिलाओं के साथ था वो ये कहता है कि उसने क्यों गलती की, क्यों तेजी से वो बाइक चला रहा था, लेकिन ऊपर से दूसरा लड़का जो अकेला था वो उसी ऊपर प्रेशराइज कर देता है कि तुम तेज गति से गाड़ी चला रहा था, तू जानबूझकर मेरे साथ टकराया है, तुम गरीब घर के हो, तुम चाहते हो कि तुमको पैसा मिले। ऐसा वो सारी बातें कैमरे में कहता हुआ भी नजर आया। जब मीडिया के कर्मचारी वहां पहुंचते हैं तो मीडिया के कर्मचारियों को भी कहीं ना कहीं आरोप ये जरूर लगाता है कि मीडिया के कर्मचारी और पुलिस के कर्मचारियों को अगर पैसे जेब में मिल जाए तो वो आवाज को वहीं पर दबा देते हैं। ये सारे आरोप वो लगाता हुआ नजर आया। सेक्टर 13 की चौकी में हम तस्वीर खड़े हैं और उस लड़के से जिसके साथ महिलाएं थी उनके साथ जो एक्सीडेंट हुआ है वो सारी बात भी हम आपको सुनाएंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा, पल पल की अपडेट भी रहेगी। खबर को भी साथ लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। ये आपकी वाइफ है जी? ठीक है, 100% मेरे बेटे की गलती होगी, 100% अग्री। फादर को हप करने का मतलब, डू यू अग्री? फादर, एक बच्चे से गलती हुई, मानती हूँ, मुझे नहीं पता उससे हुई है, मैं भी आई हूँ। मैम उसने बच्चे वाला काम नहीं किया वहाँ। एक मिनट लिसन, फादर के साथ बदतमीजी करने का मतलब? मैडम मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, वहाँ बच्चे ने बच्चे वाला काम नहीं किया। मैं फादर ने चाय दी। मिस्टर लिसन, मैं क्या कह रही हूँ, 100% मेरे बच्चे की गलती होगी, मैं ये नहीं कह रही, मैं अपने बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर रही, बट कैन यू लिटरली टेल योर फादर हप? कैन यू टेल योर फादर हप? फादर की एज देखिए, फादर, बच्चे की गलती है। मैं कह रही हूँ, मैंने अभी आप लोगों के सामने उस महिला को मौके पर अस्पताल जाने क्यों नहीं दिया गया, ये आंसर दे दीजिए। मैं आपको क्या बोल रही हूँ? हम आपसे पूछ रहे हैं मैम। मैं क्या कह रही हूँ, मैं आपके सामने आप चौकी में खड़े, मामला आपका है, हम नहीं खड़े हुए। एक मिनट, एक तो से फिंगर करके नहीं बात करेंगे, होंगे। बताइए। दूसरी बात, आप लोगों के सामने मैं अभी अंदर आई हूँ, आप सबने देखा है, एंटर किया मैंने अभी। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, एक बच्चे की गलती, 100% उसकी गलती होगी, मुझे नहीं पता, मैंने अभी बच्चे की भी वर्जन नहीं सुना है। सीसी कैमरा आ जाएगा मैडम। अरे लिसन, आप फिर आप बोल लीजिए। नहीं, आप बोलिए, आपसे आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। नहीं, आप मैम गलत बात करेंगे तो फिर तो मैं क्या गलत बोला? मैंने आपसे ये पूछा, फादर के साथ हक करना, फादर का मोबाइल कन्फिस्केट करना, ये कहाँ का लॉ इसको अलाउ करता है? मैम यहाँ पर लॉ आ गया, यहाँ पर लॉ आ गया। इतनी देर से मैम आप बात को आप उलझा रही है बात को। इस बात का भी कोई मीनिंग नहीं है, वो आपके सामने खड़े हैं, आप बात को उलझा रही है। जब सवाल बनता है सवाल को एक सेकंड, आपके हस्बैंड ने वहाँ पर आईजी के रीडर से बात कराई, उन्होंने नंबर निकालने के लिए फोन लिया पुलिस वालों ने कि क्या नंबर था, एक बार देखें। आप मेरे को ये बताइए, मैंने ये नहीं बोला मेरा बेटा राइट है, मैंने बोला, डिड आई से दैट? एक भी जाना कह दोगे, मैंने बोला हो सकता है मेरा बेटा 100% अभी आई हूँ, मुझे नहीं पता सी। I'm just, what am I asking you people? Can anybody's mobile be confiscated? Please answer that. मैम पुलिस पूछताछ के लिए फोन तो ले सकती है, किस रीडर को फोन किया था, किस रीडर को फोन किया था? नहीं, मैं आपको बात ये कह रही हूँ, I'm not saying मेरे बेटे की गलती नहीं, मैंने भी उससे बात की, let me talk to him also. But एक ह्यूमन ये होता है तरीका किसी भी चीज को डील करने का, ये नहीं होता। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। इस मामले को क्योंकि आपने सारा मामला नहीं देखा, अब देखते हैं, मैम कोर्ट से आए हैं, क्या मामला होगा, क्या हुआ, अब इतना वो भी एजुकेशन नहीं होना चाहिए। आप लोग तो समझदार हो, मौके पर उनकी माता जी जैसा भी होगा इसको निपटाएंगे, जैसा भी है तो बनती हुई कार्रवाई करेंगे। जो बेटे का मेडिकल करवाएंगे, मेडिकल होगा, सारा कुछ होएगा, मेडिकल भी कराएंगे। अब आप भी थोड़ा शांत हो जाओ सारे। यहाँ पर बोलचाल हो गया, गलत बात आपस में बोलना हुए हैं, इसके बारे में बातचीत करेंगे, कोई नहीं, अगर निपटाने की होगी निपटा भी देंगे। क्या कोई मेडिकल होगा लड़के का? सर सारा कुछ करेंगे जो नियम के अनुसार। लड़के ने मौके पर लड़के ने पुलिस वाले पर सवाल उठा दिया कि उसने दारू पी है। तो पता नहीं पब्लिक क्या क्या कहती है, क्या क्या नहीं कहती है, वो तो जिसने पिया है उसको पता है, जिसने नहीं पी उसको पता है। तो मेरी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी थोड़ा सा शांत हो जाओ ताकि हम इस मामले को निपटा लें। मामला ये था मैम, मैं अपनी फैमिली को बस स्टैंड पर जा रहा था, नए बस स्टैंड पे छोड़ने के लिए। मेरी फैमिली बाहर जा रही थी, तो 6 सेक्टर वाला मोड़ का सिग्नल हुआ, ग्रीन बत्ती हुई, तो मैं अपने साइड पे सही चल रहा था, बिल्कुल स्लो उतारी थी मैंने बाइक अपनी। ये भाई पीछे से बहुत तेज स्पीड में आया,
कम से कम 80-90 की स्पीड से ऊपर रहा होगा। तो ये हमारे को खींच के कम से कम नहीं तो 15 फुट आगे ले गया, खींच के आगे ले गया। उसके बाद ये कहता है तुम लोगों ने ये ना जान की टक्कर लगी है, क्या कहते हैं तुम लोगों को ना पैसे चाहिए होंगे, गरीब घर से हो तुम। तो मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, हम गरीब घर से हैं, कोई बात नहीं, हमारे को पैसे नहीं चाहिए। ये फिर यहाँ पे इसके फादर साहब आ गए 10 मिनट बाद। उसके बाद ये धमकी देने लगे कि मेरे पास आईजी से रिलेशन है, डीआईजी से रिलेशन है, मंत्रियों से रिलेशन है, मैं बुला लेता हूँ, पुलिसकर्मी और मीडिया सभी बिकाऊ है, इनकी पॉकेट में पैसे डालो दोनों को, तो ये अपने आप मैटर सोल्व कर देंगे। अभी जहाँ पर साफ तौर पर देखा कि पुलिस के साथ और मीडिया के साथ भी उन्होंने दुर्व्यवहार किया, आपसे पहले बकायदा दुर्व्यवहार हो रहा था और अभी मौके पर पुलिस आई थी, पुलिस की तरफ से क्या रवैया रहा? सर पुलिस तो कोऑपरेट कर रही थी, आप सभी ने भी बहुत कोऑपरेट किया, लेकिन ये तो यहाँ चौकी में लाने के बावजूद भी यहाँ पुलिस कर्मियों से मुठभेड़ करी, इसने हाथापाई की उनके साथ। नशे में है वो, पूरा नशे में है मैम। आप देखिए उनका फेस देखिए, वो बताए, आपका फेस ही बता देगा उसको। पिता ने बेटे को शह दी है, पिता ने बेटे को शह दी है। उसके फादर साहब तो बोले तो ऐसे ही करेगा और ऐसे ही गलतियां करेगा, हो सकता है जो कोई कुछ भी कर सकता है। बाइक भी स्पीड में थी। हाँ फादर साहब ने उसका साथ दिया पूरा उसके। वहाँ पर मौके पर जो था लड़का, उसे भी भगा दिया गया था। हाँ उसे लड़के को मौके से भगा दिया गया ताकि उसका मेडिकल, जिसने टक्कर मारी थी, ताकि उसका मेडिकल ना हो सके क्योंकि वो नशे की हालत में है। उसे भगा दिया गया और पिता जो है वो पुलिस के साथ आते हैं। वो पुलिस के साथ आते हैं बाइक पे बैठ के यहाँ चौकी में, और लड़का उसके बाद यहाँ पे हम लोग पहुंच जाते हैं, उसके बाद आता है। मीडिया के आने के बाद लड़का पहुंचता है। मीडिया के आने के बाद आया सर वहाँ पे। उल्टा आपका मेडिकल करवाने के लिए बात कर रहे हैं। हाँ उल्टा मेरा मेडिकल और मेरा चालान करने के लिए बोला जा रहा है। लड़के ने नशा किया हुआ है। लड़के ने पूरा नशा किया हुआ है। भी हंगामा किया उस लड़के ने। यस सर, वो पुलिस कर्मियों से हाथापाई की उसने। आपके घर से किन किन को चोट लगी है? मेरी मदर है और मेरी छोटी भाभी है। अच्छा, गंभीर चोट लगी है, उनका मेडिकल हो रहा है, कल्पना में है। ले जाए भी नहीं जाने दे रहा, उनको लेके जाने भी नहीं दे रहे थे, कहते ये तो बैठे रहे दो इनको यहाँ पे। अच्छा। पहले आपका चालान होगा, आपकी बाइक का चालान होगा, उसके बाद जाएंगे। पुलिस वाले से भी बदतमीजी की? हाँ जी, पुलिस वालों से बदतमीजी कह रहे थे, आप सभी बिकाऊ हैं। ये भी शायद बताया जा रहा था कि मैं आपकी अनिल विज का फोन लगाता हूँ। हाँ, बड़े बड़े मंत्रियों के नाम ले रहे हैं। उनका जो पिता है गृह मंत्री के बोले थे, मैं उनसे मेरे अच्छे रिलेशन है, मैं उनको भी बुला लेता हूँ यहाँ पे। मंत्री जी खुद आएंगे यहाँ पे। मतलब कहीं ना कहीं साफ तौर पर पिता ने बेटे की गलती सुधारने के बजाय उसको शह दिया है। उसको शह दिया है, उसको और कर रहे थे, सपोर्ट कर मांगने के बजाय आपको और दबाया है। हाँ जी। क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से, क्या चाहते हैं? जो मैम मीडिया और करेगी सोल्व मैटर, वही मैं भी मानूंगा। तो अभी फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? अभी आपने पुलिस से बातचीत की, आपकी तरफ से कंप्लेंट दे दी गई है? यस सर, कंप्लेंट दे दी गई है और मेडिकल वगैरह करवा रहे हैं आप अपनी माता जी का? यस सर, मेडिकल। यस सर। तो यहाँ पर तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे थे आप। तस्वीरों में ये दो मोटरसाइकिलें जरूर देख रहे होंगे, इन दोनों की टक्कर हो जाती है। हालांकि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो अकेला लड़का था वो मौके से जब एक्सीडेंट हो जाता है फरार हो जाता है। उसका पिता मौके पर पहुंच जाता है और उसका पिता बड़ी बड़ी फेंकने लगता है, यानी कि कहता है कि अनिल विज तक मेरी पहुंच है। अनिल विज को फोन लगाने की कोशिश करता है, आईजी के रीडर को फोन मिलाता है। सारी बातें कैमरे में रिकॉर्ड है, क्योंकि वो काफी देर तक धमकाता रहा उन परिवार को और ये कहता रहा कि महिलाओं का इलाज बाद में होगा, पहले जो युवक उनके साथ है बाइक चला रहा है उसका मेडिकल करवाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि उसने नशा किया हुआ है। अपने बेटे को शह देता हुआ भी व्यक्ति नजर आया है। सारा मामला चौकी में पहुंचता है, चौकी में मामला सुलझने लगता है। व्यक्ति कैमरे के सामने सारी अपनी गलती मानता है, लेकिन उसी लड़के की फिर मां मौके पर पहुंच जाती है और ये कहती नजर आई कि उन्होंने, पुलिस वालों ने मेरे पति का मोबाइल फोन क्यों छीना। फिर से मामला दोबारा से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। ये सारी बातें सेक्टर 13 चौकी की है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो युवक है उसने नशा किया हुआ था या नहीं किया हुआ था, ये बात की बात है। मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा, लेकिन वो उस युवक पर आरोप लगा रहे हैं जिसके साथ दो महिलाएं थी, जिनको उपचार के लिए हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। अब देखना ये होगा कि अब मामले में क्या निकल कर आता है। पुलिस को, मीडिया कर्मचारियों को सरेआम वो किस तरह से कहता नजर आया कि इनकी जेब भरनी मौके पर, समय समय पर जो जेब है वो भरनी इनकी जरूरी होती है। अगर कहीं गोदी मीडिया पर भी उसने आरोप लगाया और ये कहता नजर आया है कि पैसे इनको दे दिया जाए, तो ये कहीं ना कहीं जल्द सी शांत हो जाते हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की थी, पल पल की अपडेट भी देगी। खबर को भी साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे हैं और इस वक्त हम खड़े हैं करनाल की सेक्टर 13 चौकी में, जहां पर एक छोटा सा एक्सीडेंट जरूर होता है। एक्सीडेंट बहुत से होते हैं, लेकिन उनको अगर मौके पर सुलझा लिया जाए, अगर किसी को चोट लगी है उसको उसकी सही जगह यानी उसको दवाई के लिए, उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो